Hi everyone, this is Rajesh Yadav. I welcome you all to my पर्सनल यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राजेश यादव। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने आज बात करूंगा सिस्टमैटिक तरीके से क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कि कौन सा पीरियड कब से लेकर के कब तक चला है। इस सेशन को प्रेजेंट करने के पीछे मेरा मोटिव मात्र यह है कि मैं आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए मैं प्रिपेयर कर सकूं ताकि आप लोग लिटरेचर प्लस ग्रामर प्लस लिटरेचर दोनों में आप लोग बेहतरीन तरीके से अंक प्राप्त करके और बिहार में शिक्षक बन पाए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं ये सेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आइए देखते हैं क्रोनोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं बात करूंगा एक एक चीज के बारे में कि कब से कब तक कौन सा पीरियड रहा। यदि हम लोग क्लासिकल पीरियड के बारे में बात करते हैं तो 1200 से लेकर के 455 कॉमन ईरा तक चलता है। तो ये हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से बात करेंगे। वहीं पर हम लोग बात करेंगे मिडिवल के बारे में, रिनेसा के बारे में, है ना। सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। चूंकि पहले मैं इस लेक्चर के पहले मैंने कोई लेक्चर अभी आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया तो यहाँ पर किसी डायमेंशन से बात करने की जरूरत नहीं है। बस मैं आप लोगों को यहाँ पर ये रिमाइंड कराने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं पीरियड के बारे में तो क्लासिकल पीरियड के बाद मिडिवल पीरियड आता है, उसके बाद रिनेसा आता है जिसको हम लोग रिफॉर्मेशन पीरियड कहते हैं, इनलाइटनमेंट आता है, रोमांटिक पीरियड आता है। देन आफ्टर हम लोग बात करते हैं विक्टोरियन पीरियड के बारे में, मॉडर्न पीरियड के बारे में और पोस्ट मॉडर्न का मतलब 1945 ऑनवर्ड। तो ये मैं आप लोगों के सामने आज क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए ऐसे भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग क्लासिकल पीरियड के बारे में पहले बात करते हैं, उसके बाद हम लोग मिडिवल पीरियड के बारे में बात करते हैं, उसके बाद रिफॉर्मेशन पीरियड या रिनेसा पीरियड के बारे में बात करते हैं। देन आफ्टर यदि हम लोग बातें करें इसके बारे में तो इसको हम लोग कह देते हैं कि यह आपका न्यू क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं। न्यू क्लासिकल पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोमांटिक पीरियड के बारे में। रोमांटिक पीरियड के बाद हम लोग बात करते हैं मॉडर्न के बारे में। मॉडर्न से पहले भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर विक्टोरियन पीरियड आता है। रोमांटिक पीरियड के बाद कौन सा पीरियड आता है? विक्टोरियन पीरियड आता है। विक्टोरियन के बाद हम लोग मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करते हैं और उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करते हैं। ये स्टार्ट होता है पीरियड आपका क्लासिकल पीरियड 1200 बिफोर कॉमन ईरा, इसको क्रिस्ट ईरा भी बोल देते हैं, से लेकर के और 455 कॉमन ईरा तक। आर यू गेटिंग? तो ये पीरियड आपका क्लासिकल पीरियड है। क्लासिकल पीरियड में हम लोग होमर या हीरोइक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ग्रीक्स फिलोसफर, ग्रीक राइटर्स के बारे में। तो ग्रीक फिलोसफर्स रहे हैं, ग्रीक प्लेराइट्स रहे हुए हैं, ग्रीक राइटर्स रहे हुए हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे क्लासिकल पीरियड के बारे में। और वहीं पर मिडिवल पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज को आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं, इसको आप लोग देखिए। जैसे लिटरेरी पीरियड के बारे में आई एम गोइंग टू प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू अ ब्रीफ क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। यहाँ पर लिटरेरी पीरियड के बारे में बात करूं तो लिटरेरी पीरियड आर अ स्पैन ऑफ टाइम फॉर लिटरेचर दैट शेयर्स इंटेलेक्चुअल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस बिफोर अस, और उसको मैं यहाँ पर आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में यदि बातें कर लेते हैं तो न्यू क्लासिकल पीरियड दैट स्पैन्स फ्रॉम 1200 बिफोर कॉमन ईरा टू 455 कॉमन ईरा तक जाता है। और यहीं पर हम लोग मिडिवल के बारे में बात कर लेते हैं। मिडिवल पीरियड स्पैन्स फ्रॉम 455 टू 1485 तक। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में? रिनेसा पीरियड, इसको रिनेसेंस नहीं बोलते, रिनेसा बोलते हैं। रिफॉर्मेशन पीरियड के नाम से भी इसको जानते हैं। साथ में हम लोग बात कर लेते हैं इनलाइटनमेंट पीरियड, जिसको नियो क्लासिकल पीरियड भी कह देते हैं। उसके बाद हम लोग रोमांटिक पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड यहाँ पर ना जॉन किट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे ना मतलब एक ग्रेट पर्सनालिटी है, उनके बारे में बात करेंगे। विक्टोरियन पीरियड
और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में, देन आफ्टर हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने मैं सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करूंगा। तो आज के लिए मैं आप लोगों के सामने बस इस लेक्चर को प्रेजेंट इसलिए कर रहा था ताकि कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर दूं और एक चीज बता दूं कि ये मैं लिटरेचर तो आपके सामने प्रेजेंट कर ही रहा हूं, लिटरेचर के साथ साथ मैं ग्रामर भी आपके सामने ना एक एक ना चीजों को प्रेजेंट करूंगा, टॉपिक वाइज प्रेजेंट करूंगा, ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो आपके एग्जाम में ऐसा देखने को मिले जो मैं न पढ़ाया हूं। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें लिटरेचर के बहुत कम क्वेश्चन में कराया था, क्योंकि जो टीआरई 1 था उसमें लिटरेचर नहीं पूछा था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने टीआरई 2.0 में लिटरेचर पर बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दिए थे, ग्रामर पर वेटेज दिए थे। ग्रामर का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आपके एग्जाम में आया था जो हम न कर रहे हैं। इसको मैं यूट्यूब पर भी आपके सामने प्रेजेंट किया हूं, तो उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। तो एक एक चीज मैं पढ़ाऊंगा, लिटरेचर और ग्रामर दोनों। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और इस पर एक एक चीज को हम आपके सामने सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करते रहेंगे। सो कीप स्माइल, कीप स्माइलिंग, गो अहेड विद बबलिंग स्माइल। दिस इज राजेश यादव साइनिंग आउट द सेशन। बाय बाय, टेक केयर।